हाय एवरीवन। आज आम 2020 सिपेट रिमेनिंग जहाँ क्वेश्चन अच्छे सॉल्व करवा। तो क्वेश्चन नंबर 18 पर्यटन मुझे प्रीवियस वीडियो डिस्कसन करी। आज ये वीडियो रे क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कसन करवा। क्वेश्चन नंबर 19 रे कौन अच्छी कि लाइक आद्रू based on the abundance of species in different communities provided below indicate which of the following statement is true. तो चार्टा टाइप कम्युनिटी अच्छी कम्युनिटी 1 2 3 and 4 और ईच कम्युनिटी केतेटा स्पीसीज अच्छे 4 टाइप स्पीसीज दैट इज स्पीसीज ए स्पीसीज बी स्पीसीज सी एंड स्पीसीज डी। ओके तो ये कही कि कहार हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी रहा। तो मन रखी स्पीसीज डाइवर्सिटी हाईएस्ट जानापी दुईटा जिनस तुम फास्ट स्टडी कर गोटे स्पीसीज रिचनेस another one is species evenness, second one is species evenness. okay तो ये देख ये जो कम्युनिटी 2 और कम्युनिटी 3 की देख कम्युनिटी 2 रे समस्त देख इक्वाली नंबर ऑफ स्पीसीज अच्छा कम्युनिटी 3 रे भी इक्वाल नंबर ऑफ स्पीसीज अच्छा आ बहुत नंबर अच्छा। तो यहाँ हूँ स्पीसीज इवेननेस इक्वाली डिस्ट्रीब्यूटेड अच्छा नंबरटा। तो स्पीसीज इवेननेस एज वेल एज एटा कौन अच्छे स्पीसीज रिचनेस। तो कम्युनिटी 2 एंड कम्युनिटी 3 कौन हम बोथ आर सेम डाइवर्सिटी। तो देख ऑप्शन डी रे देख डाइवर्सिटी ऑफ कम्युनिटी 2 एंड डाइवर्सिटी ऑफ कम्युनिटी 3 इज सेम। आमर कहाटर अधिक कम्युनिटी 1 और कम्युनिटी 4 कम्युनिटी 1 और कम्युनिटी 4 को देख कम्युनिटी 1 रे स्पीसीज ए रो नंबर 70 अच्छी आउ स्पीसीज बी सी डी से मैंने इक्वाली नंबर अच्छा। ओके से कम्युनिटी 4 रे देख स्पीसीज एटा अधिक अच्छा आउ सब इक्वाली अच्छा। तो आर जहाँ डाइवर्सिटी रहा कम्युनिटी 1 रो कम्युनिटी 4 भी डाइवर्सिटी सेम रहा बट कम्युनिटी 2 एंड 3 रो अधिक स्पीसीज डाइवर्सिटी रहा इन कंपैरिजन टू कम्युनिटी 1 एंड 4। तो आंसर हम ऑप्शन डी माने कम्युनिटी 2 रो डाइवर्सिटी और कम्युनिटी 3 रो डाइवर्सिटी इक्वाल रहिबो आ कम्युनिटी 1 रो डाइवर्सिटी और कम्युनिटी 4 रो डाइवर्सिटी इक्वाल रहिबो बट एमानकर डाइवर्सिटी आंको डाइवर्सिटी थारु लो रहिबो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन नंबर 20। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 कौन पे हितला आंसर हो ऑप्शन ए प्रोटेक्ट एंडेंजर स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट। वाइल्ड एनिमल और प्लांट को प्रोटेक्ट करने जो मैंने एंडेंजर स्पीसीज अच्छा अलाउ पोचिंग तो केवे करानी प्रिवेंट ट्रेड्स भी नाला ऑल ऑफ देव भी हेनी। 21 नंबर क्वेश्चन देखा आराबिडा। तो ये जो आराबिडा टर्मटा तुम शुणी कौटे नॉर्मली आराबिडा हूँ आराबिडा रेफर्स टू आंसर हो ऑप्शन ए मास नेस्टिंग ऑफ ऑलिव रिडल टर्टल्स। तो देखिए कि टिकर पड़ारे बहुत सारे नंबर ऑफ ऑलिव रिडल टर्टल आसिकी से मैंने कौन करती एग लेइंग करती। ओके आराबिडा इज वन टाइप ऑफ स्पेनिश वर्ड दैट मीन्स अराइवल एंड इट इज नॉर्मली कौटी देखा ओडिशार गहिरमथा बीच रे। ओके तो से जो मास नेस्टिंग करती आसिकी मास आसिकी सॉरी मास एग लेइंग करती से टाइम रे this at that time that particular zone is known as माने दैट से जो आसंती ताको कहते आराबिडा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिवा क्वेश्चन नंबर 22 रे अछि 2 mutant animals with white eyes were crossed. All F1 progeny had red eyes. When F1 progeny was self to produce progeny with white and red eyes in the ratio 9:7 on the basis of the information provided, which of the following is correct? आंसर होची ऑप्शन बी म्यूटेशन इन द पेरेंट आर नॉन एलेलिक। मुझे कहि तुमको लाइक कि एपिस्टासिस टाइप्स ऑफ एपिस्टासिस अच्छी। तो ये जो डोमिनेंट रिसेसिव डुप्लिकेट रिसेसिव एपिस्टासिस एग्जांपल होची एटा। तब नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 23 को जीवा। तो क्वेश्चन नंबर 23 रे कौन अच्छी antigen antibody reaction detected by precipitation formation on agar gel। तो कौटी देखा आंसर होची ऑप्शन ए दैट इज immunodiffusion assay। Immunodiffusion assay involves the diffusion of antigen and antibody through a semi-solid medium such as agar gel। Okay, when two meet at optimal concentrations they form a visible precipitate line or ring।
एटा कोथि एग्जांपल गोटे देख परिबो ऑक्टरलोनी डबल डिफ्यूजन मेथड एंड रेडियल इम्यूनो आसे रिया रे देख परिबो इम्यूनो डिफ्यूजन आसे जोतरे की प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन हुए अगर जेल रे ओके देन क्वेश्चन नंबर 24 देखिबा द रिएक्शन दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड फ्रॉम टीसीए साइकिल इंटरमीडिएट आर आंसर होची ऑप्शन सी दैट इज ट्रांसअमिनेशंस तो ये ट्रांसअमिनेशन प्रोसेस रे कौन हुए इट इज वन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो थ्री की अमीनो एसिड ट्रांसफर हुए टू ए कीटो एसिड टू फॉर्म ए न्यू अमीनो एसिड ओके तो आंसर होची ट्रांसअमिनेशंस क्वेश्चन नंबर 25 देखिबा रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज होची कहार रिसेप्टर थायराइड हार्मोन रो रिसेप्टर साइक्लिक जीएमपी होची साइक्लिक जीएमपी होची नहीं साइक्लिक जीएमपी होची रिसेप्टर गुआनाइल साइक्लेज रो साइक्लिक जीएमपी रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज का रिसेप्टर थायराइड हार्मोन रो साइक्लिक जीएमपी होची रिसेप्टर गुआनाइल साइक्लेज रो गैप कौन करे जी प्रोटीन को इनएक्टिवेट करे न्यूक्लियर रिसेप्टर का इंसुलिन सिग्नलिंग रो आंसर होची ऑप्शन ए एम रो 2 एन रो 4 ओ रो 1 पी रो 3 तो 26 नंबर भलो क्वेश्चन डे मिथ hemoglobinea is caused by the drinking of water contaminated with आंसर होची ऑप्शन ए दैट इज नाइट्रेट तो जो मिथ hemoglobinea is also called blue baby syndromes को syndromes blue baby ब्लू बेबी सिंड्रोम्स केते बेले हबा जिते बेले नाइट्रेट माने किछि ड्रिंकिंग वाटर नाइट्रेट रो हाई लेवल रो कंसंट्रेशन थिबो से बॉडी भीतर को गला एंड कन्वर्टेड हो नाइट्रेट्स कौन करबो हीमोग्लोबिन सहित रिएक्ट करबो आ कौन फॉर्मेशन करबो मिथ हीमोग्लोबिन्स एंड नॉर्मल हीमोग्लोबिन कौन करे ऑक्सीजन कैरी करे कैपेसिटी अधिक बट मिथ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करि परिबो नै तो आंसर हो ऑप्शन ए ये बहुत भलो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27 देखिबा इन ए chi square test what will be the degree of freedom for contingency table consisting of 3 rows and 2 columns तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर्मूला होची chi square रे df equals to r minus 1 into c minus 1 एठी r होची नंबर ऑफ रोज ओके c होची नंबर ऑफ कॉलम्स तो ऑप्शन रे अछि नंबर ऑफ रोज केते अछि तीनटा 3 minus 1 नंबर ऑफ कॉलम्स केते अछि तीटा 2 minus 1 तो 2 into 1 that is 2 आंसर होची ऑप्शन ए that is 2 तारे क्वेश्चन नंबर 28 देखिबा when ligand gated ion channel open ion moves through this channel under the influence of कहार इन्फ्लुएंस रे आयन्स टा एंटर करे तो आंसर होची ऑप्शन सी कंबाइन इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द मेम्ब्रेन पोटेंशियल तो एटा बहुत जो जते बेले मन कर एटी गोटे सेल मेम्ब्रेन अछि आ एटा आयन चैनल अछि एटी अछि कि लाइगैंड बाइंड कला लाइगैंड से बाइंड कला तो जो एंटर करूची दीटा मेकानिज्म रे गोटे होची बहुत इलेक्ट्रिकल चेंजेस पे ओके तो आंसर होची कंबाइन इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोथ केमिकल एंड कौन इलेक्ट्रिकल मिसेकी होची बोली एंटर करूची देन क्वेश्चन देखिए 29 न्यूरल मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंटली वर्क बाय सेकंड मैसेंजर दैट एक्टिवेट डैश डिपेंडेंट काइनेज टू फॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन्स मन तो सेकंड मैसेंजर आसो सब बड़े साइक्लिक एएमपी साइक्लिक जीएमपी एमती सेकंड मैसेंजर्स और मन काम होची फॉस्फोरिलेशन करिवो माने प्रोटीन ने फॉस्फेट ग्रुप ऐड करिवो तो आंसर होची ऑप्शन सी साइक्लिक एएमपी सेकंड मैसेंजर आसले माने मन दो साइक्लिक एएमपी साइक्लिक जीएमपी कैल्शियम ओके क्वेश्चन नंबर 30 देखिबा स्टेम सेल दैट कैन डिफरेंशिएटेड इनटू एनी सेल लिनिएज को टाइप ऑफ स्टेम सेल सब टाइप रो सेल लिनिएज तयारी करि परबे एडल्ट स्टेम सेल हबोनी एम्ब्रियोनिक स्टेज रे तुम जदि स्टेम सेल आनिबो से सब सेल बनै परबो बोन सेल बनै परबो नर्वस सेल ब्लड सेल्स बनै परबो न्यूरल सेल बनै परबो
एव्री सेल बनी पार बट एडल्ट स्टेम सेल्स कौन कर गोटे टाइप माने सेल बनी पार ओके प्रोजेनेटर सेल्स हेनी मेगा कैरियोसाइट प्लेटलेट से भी हेनी 31 number question लिखिबा in regard to cross bridge power stroke it is true that answer होजी option A in concentric contraction the cross bridge power stroke pulls the actin filament towards the center of the sarcomere causing sarcomere shortening muscle contraction देखिदेबो तमरा दीटा बैंड थाए गोटे लाइट बैंड गोटे डार्क बैंड तो ये जो एटा को कौन कहती अल्टरनेटिव जो लाइट बैंड एंड डार्क बैंड अच्छे दैट वन ये जोन को कहती सार्कोपियन जो सार्कोमियर रे कौन हुए ये जो पावर स्ट्रोक रे एटा कौन हुए सर्टेन हो जाए एपड़ पड़े आस सार्कोमियर साइजटा छोट हो तो सही आंसर था तार क्वेश्चन नंबर 32 देखा वाल्डेयर्स रिंग इट इज अ वन टाइप ऑफ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कोटा वाल्डेयर रिंग्स आंसर हो ऑप्शन बी कोडी नॉर्मली थाए एटा हो फायरिंग्स रे थाए ओके फायरिंग्स रे तो वाल्डेयर रिंग इज ए रिंग अरेंजमेंट ऑफ लिम्फोइड टिश्यू इन द फायरिंग्स जेमती लिम्फ नोड थाए स्प्लीन थाए सेमती लिम्फ नोड स्प्लीन आर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन सेमती वाल्डेयर रिंग्स भी कोड थे फायरिंग्स रे थाए रिंग लाइक स्ट्रक्चर इट इज अ वन टाइप ऑफ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स तापर देखिबा क्वेश्चन नंबर 33 रे कौन अच्छे क्वेश्चन फाइलोजेनेटिकली द ओल्डेस्ट एंटीबॉडी इज आंसर होची ऑप्शन ए दैट इज आईजीएम आईजीएम होची फर्स्ट क्लास ऑफ एंटीबॉडी एवॉल्व होईची एंड जिते फास्ट किसी इम्यून रेस्पॉन्स शो करियो माने फास्ट आईजीएम एंटीबॉडी ही प्रोड्यूस हो सेति होची आंसर होची 34 देखिबा पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट ऑफ ग्रुप class 2 MSC molecule is formed by नते क्लास MSC 1 एंड MSC 2 थे से कही कि क्लास 2 MSC रो कौन ये जो ग्रुपटा अच्छे कौन तैयारी एटा अल्फा 1 अल्फा 2 एपटा हो बीटा 1 बीटा 2 तो आंसर हम अल्फा 1 और अल्फा सॉरी बीटा 1 रे डोमेन रे फॉर्मेशन से आंसर हो ऑप्शन बी देखो ना अल्फा 1 एटा बीटा 1 तो यहाँ हूँ MSC 2 पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट देन देखिबा 35 नंबर क्वेश्चन तो डिक्रीज इन रेस्पॉन्स टू रिपीटेड और कंटिन्यूएशन स्टिमुलेशन इज कॉल्ड आंसर हो हैबिचुएशंस माने कर जेमती स्केयर क्रो देखि जमती लाइक गोटे जिनस को तुम रिपीटेडली कला गोटे एनिमल्स आवर हो गला आउ रेस्पॉन्स शो करनी कौन पे होता है दिस प्रोसीजर इज नोन एज हैबिचुएशंस इट इज अ वन टाइप ऑफ एक्वायर्ड बिहेवियर तो नॉर्मली एनिमल्स दुईटा टाइप बिहेवियर थाए वन इज इननेट अनदर वन इज एक्वायर्ड बिहेवियर कौन आसूची हैबिचुएशंस जमती तुम देखि से जो तुम क्रॉप फील्ड रे और जो धान खेत में कौन करती गोटे पाड़भूत करते राइट दैट इज से पाड़भूत कौन कहते स्केयर क्रो फास्ट काउ आसो जो क्रो आसो फास्ट डर किएटा किए गोटे अच्छी किसी दिन पर बसला आउ किसी दिन पर देखिए किसी दिन पर गला से मुंड उपर ही बस डर लगे दैट इज कॉल्ड हैबिचुएशंस ओके 36 नंबर क्वेश्चन द इंटरेक्शन इन व्हिच एन इंडिविजुअल गिव अप और सैक्रिफाइस सम ऑफ इट्स ओन रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल टू बेनिफिट अनदर इंडिविजुअल इज नोन एज अल्ट्रुइज्म रे कौन करे गोटे इंडिविजुअल निजको लाइक निजको डेंजर पोजिशन को नहीं आसे सो दैट कि तार जेनेटिक रिलेटेड पीपल्स माने सेव हो जातु और से बिहेवियर को कौन कहते अल्ट्रुइज्म और किन सिलेक्शंस क्वेश्चन नंबर 37 देखिबा ए बायोलॉजिकल साइकिल ऑफ रिदम दैट इज अप्रोक्सीमेटली 24 आवर लॉन्ग इज कॉल्ड जो बायोलॉजिकल साइकिल जो 24 आवर साइकिल थे दैट इज कॉल्ड सर्काडियन रिदम ओके तो हमें नेक्स्ट क्लास रे रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्कशन करिबा लाइक शेयर सब्सक्राइब करियो भूलिबेनी कमेंट करियो भी भूलिबेनी को चैप्टर दरकार क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिबा सेटा भी कमेंट रे लिखिले मु तार नेक्स्ट वीडियो आनिबे थैंक यू एवरीवन।